Hello dear student, in this class we will study about the nutrition in paramecium. Okay, so these parameciums are holozoic in nutrition. holozoic in nutrition. तो ये पैरामीशियम कैसे होते हैं? फिर होलोजोइक होते हैं. होलोजोइक मीन्स जो डायरेक्टली फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैसियस फॉर्म में क्या करेंगे? इंजेस्ट करेंगे एंड देन डाइजेस्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द होलोजोइक. जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, वी आर आल्सो बिलोंग्स टू दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, अगर हम इसका पैरामीशियम का फूड देखते हैं तो ये क्या खाते हैं फिर फूड में? पैरामीशियम. सो पैरामीशियम्स आर ओमनिवोरस एंड माइक्रोबीवोरस. ये ओमनिवोरस होते हैं, ओमनिवोरस एंड माइक्रोबीवोरस. ओमनिवोरस मीन्स जो फ्लेश और वेजिटेबल्स मीन्स प्लांट दोनों खा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द ओमनिवोरस. मीन्स कार्निवोरस प्लस हर्बीवोरस. कार्निवोरस मीन्स जो सिर्फ फ्लेश खा सकता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द कार्निवोरस. एंड हर्बीवोरस मीन्स जो प्लांट्स या वेजिटेबल्स खा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द हर्बीवोरस. ये दोनों भी जो खाएंगे उसे क्या कहेंगे हम? ओमनिवोरस. एंड माइक्रोबीवोरस मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोबीवोरस. सो the food of this paramecium, that is mainly consist of bacteria. mainly bacteria को खाते हैं ये paramecium, which are float on the water, and it also feeds on the algae खाते हैं, then protozoa, then diatoms, then yeast and small animals and vegetables. So this is the food of this paramecium. Okay, paramecium के फूड में क्या कंसिस्ट है? मेनली वो बैक्टीरिया पे फीड करते हैं. इसके अलावा वो प्रोटोजोआ, अल्गी, डायटोम, ईस्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं. और कुछ स्मॉल एनिमल्स और वेजिटेबल्स भी क्या करते हैं? ये फीड करते हैं. ओके, देन ये किस तरह से फूड को इंजेस्ट करते हैं? So the ingestion in paramecium. Okay, so हमें पता है पैरामीशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो this is the paramecium. Okay, this is the paramecium. So this is the cilia. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ओरल ग्रूव. ये जो दिखाई दे रहा है, इस ओरल ग्रूव में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द ओरल ग्रूव. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस ओरल ग्रूव के बारे में. यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेस्टिबुल्स प्रेजेंट होते हैं. वेस्टिबुल्स. देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टोस्टोम. विच इज कॉल्ड एज द माउथ. जिसे क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं. फिर यहाँ से एक एपर्चर होगा. ओके, देन होल होगा यहाँ पर, एपर्चर और होल होगा. ओके, विच कैन लीड्स इनटू द दिस इज बकल कैविटी. ये क्या होगा? बकल कैविटी. देन उसके बाद ये जो दिस इज कॉल्ड एज द साइटोफैरिंग्स. ओके, साइटोफैरिंग्स. एंड यहाँ पर फाइनली इसके बॉटम में एक मेम्ब्रेनस वेसिकल होगा. क्या होगा? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स. ओके, सो किस तरह से ये इंजेस्ट करते हैं? सबसे पहले द फूड इज इंजेस्टेड बाय द साइटोस्टोम. ये माउथ से क्या करेंगे? ईट करेंगे ये पैरामीशियम. सो जो ओरल ग्रूव में जो सीलिया है उसका क्या होता है? लैशिंग मूवमेंट होता है. उसकी वजह से वाटर करंट डेवलप होगा. तो ये जो वाटर करंट है, इस वाटर में जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो फूड पार्टिकल्स क्या होंगे? फिर एंटर होंगे थ्रू ड्यू टू द बीटिंग ऑफ और दिस लैशिंग मूवमेंट ऑफ दिस सीलिया. वो कहाँ पे जाएंगे? वेस्टिबुल में जाएंगे ये फूड एंड वाटर. ओके, तो यहाँ पर वेस्टिबुल में जाने के बाद वहां पर वेस्टिबुल्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया ऑफ मेम्ब्रेन लेस कहते हैं. वहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं. वो भी बीट करेंगे. तो ये जब बीट करेंगे तो ये साइटोस्टोम के थ्रू कहाँ पे जाएंगे? बकल कैविटी के अंदर जाएंगे.
ओके। देन फकल कैविटी के थ्रू वो कहाँ पे जाएंगे, साइटोफैरिंग्स में जाएंगे, एंड फाइनली वो कहाँ पर, एट द बॉटम ऑफ दी साइटोफैरिंग्स, जिसे हम मेम्ब्रेनस वेसिकल्स कहते हैं, यहाँ पर ये क्या होते हैं फिर डिपॉजिट होते हैं, एंड लेटर ऑन इसका क्या होता है, दिस मेम्ब्रेनस वेसिकल दैट इज पिंच्ड ऑफ, मीन्स यहाँ से ये निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में क्या होगा, फिर वो बाहर आएगा, वो निकल जाएगा। ओके, सो क्या याद रखना है, इंजेक्शन कैसे हो रहा है, साइटोस्टोम सिस्टोस्टोम के थ्रू वो क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। ओके, पहले ओरल ग्रूव के जो सीलिया है वो क्या करेंगे, बीट करेंगे, उसकी वजह से वाटर करंट डेवलप होगा। उस वाटर करंट के थ्रू जो वाटर में जो फूड पार्टिकल्स है वो वेस्टिबल्स में आएंगे, देन वो साइटोसोम्स के थ्रू बकल कैविटी के अंदर जाएंगे, देन वो साइटोफैरिंग्स के थ्रू जाएंगे, साइटोफैरिंग्स के अंदर जाएंगे, फिर वहां से वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में आएंगे। यही मेम्ब्रेनस वेसिकल्स फूड वैक्यूल्स में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और वहां से वो निकल जाएगा, पिंच होगा। ओके, सो दिस इज द क्या कहेंगे हम, इंजेक्शन। देन डाइजेशन किस तरह से होता है वो देखते हैं, डाइजेशन। ओके, सो डाइजेशन में तो ये जो फूड वैक्यूल्स है, दिस फूड वैक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड पार्टिकल्स, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, एंड ईच फूड पार्टिकल्स, जो हर एक जो फूड पार्टिकल्स है दैट इज कवर्ड विथ थीन फिल्म ऑफ वाटर। वाटर का थीन फिल्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सराउंड करता है इस फूड पार्टिकल्स को, हर एक फूड पार्टिकल्स को। ओके, तो हमने कल देखा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है किसमें, इस पैरामीशियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है दैट शोज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। ओके, ये साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली क्या होता है, इस तरह से स्ट्रीमिंग मूवमेंट होते रहता है। ओके, दैट इज कॉल्ड लाइक द साइक्लोसिस। तो ये जो फूड वैक्यूल्स है, ये फूड वैक्यूल्स का भी क्या होगा, फिर इन डेफिनेट पाथ में ये रैंडमली मूव नहीं होते, एक पर्टिकुलर इनका क्या होता है, डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर पाथ से ये क्या होते हैं, मूव होते हैं। ये जो फूड वैक्यूल्स है, वो फूड वैक्यूल्स पहले वो पोस्टेरियर एंड की तरफ जाएंगे, फिर देन वो एंटेरियर एंड की तरफ जाएंगे, फिर से वो कहाँ पे आएंगे, फिर से पोस्टेरियर एंड की तरफ क्या होंगे, फिर फॉरवर्ड होंगे। ओके, तो इस तरह से इसका क्या होता है, साइक्लोसिस होता है, मूवमेंट होता है। ओके, सो इन दिस जर्नी जब वो मूव करते हैं पोस्टेरियर से एंटेरियर, एंटेरियर से पोस्टेरियर, दैट टाइम यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, एंड देन उसका एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो फाइनली ये कहाँ पे रीच होते हैं, यहाँ पर एनस प्रेजेंट होता है, आपको पता है, दिस इज कॉल्ड लाइक द साइटोफाइज। इसे क्या कहते हैं हम, साइटोफाइज कहते हैं। सो दिस इज द एनस और साइटोफाइज। फाइनली ये फूड पार्टिकल्स डाइजेशन होने के बाद इस साइटोफाइज के पास या एनल स्पॉट के पास आकर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ओके, सो जब ये मूव होते हैं, मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्नी, सो देर आर द सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जैसे प्रोटीएज है, प्रोटीएज मीन्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। देन लाइपेजेस मीन्स लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। देन कार्बोहाइड्रेटेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। दीज आर सिक्रेटेड बाय द लाइसोसोम इनटू द दिस फूड वैक्यूल्स। तो लाइसोसोम ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ये एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, और यहाँ पे जो भी प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ओके, एंड डाइजेस्ट होने के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, इस फूड वैक्यूल्स के थ्रू ड्यूरिंग द जर्नी क्या होंगे, फिर वो डिफ्यूज होंगे कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द क्या कहेंगे हम, डाइजेशन। इसे क्या कहते हैं हम, डाइजेशन। एंड लास्ट जो फाइनल स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज द इजेशन। डाइजेशन में सिंपल क्या याद रखना है, फिर डाइजेशन किस तरह से होता है, फूड पार्टिकल में फूड वैक्यूल में बहुत सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, और हर एक जो फूड पार्टिकल्स होता है उसमें थीन फिल्म का लेयर होता है। सो ये पोस्टेरियर एंड से एंटेरियर एंड में थ्रू द विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस को क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सो ड्यूरिंग द
मूवमेंट इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन होता है, मींस जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं. ओके, एंड फाइनली वो कहाँ पे पहुंचते हैं, साइटोफाइज में पहुंचते हैं. ओके, सो इजेशन में क्या होगा, सो जैसे जैसे when these food particles that are moved from posterior end to anterior end and then anterior end to क्या कहेंगे हम, posterior end, that time this फूड वैक्यूल्स का जो साइज है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है. ओके, उसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है. ओके, एंड फाइनली ये कहां पर आ जाते हैं, साइटोफाइज के अंदर आ जाते हैं. जो भी अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड रेसिडुअल मैटर्स है, वो रेसिडुअल मैटर्स दिस साइटोफाइज के थ्रू या एनस के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रिएट होता है, बाहर निकलता है. सो दिस इज द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. I hope that you understand this video. Okay, thank you.